बलरामपुर कोतवाली देहात में तैनात है और मेरी शादी 16/2/2022 को हुई थी। शादी होने के बाद 3-4 दिन मेरे घर पे रुकी। रुकने के बाद अपने ड्यूटी स्थल चली गई। ड्यूटी स्थल जाने के बाद आए दिन से तब से कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती। उसके बाद हम लोगों को बुलाया चौकी पे। चौकी पे बुलाने के बाद विकास कुमार जो कि एसआई थे, उन्होंने बहुत अभद्रता की थी, गाली गलौज दिया था और उसके बाद उन्होंने डीपी एक्ट का मुकदमा लिख दिया। डीपी एक्ट का मुकदमा लिखने से पहले हमने विदाई का भी मुकदमा डाला। उसके बाद थोड़े दिन फिर बीते, फिर एक नया मुकदमा जारी हुआ। हम अभी बिसवा गए थे, बिसवा से वापस आ रहे थे, तभी विमलेश त्रिवेदी एक कांस्टेबल थाना रामकोट में तैनात था, जो कि वहाँ खैराबाद थाने में मिला मुझे और रोका रास्ते में। कहा कहाँ जा रहे हो, और हम रुके। फिर हमारी कॉलर पकड़ के सीधे लॉकअप में बंद कर दिया और कहा 151 का चालान हो गया। तो टोटल कितने मुकदमे लिखवाए पूजा अवस्थी में आप? टोटल मुकदमे 6 लिखा। 6 लिखवाए। ये आपने किसी उच्च अधिकारी को कोई सूचना नहीं दी इसके बारे में? हमने सीतापुर के एसपी को अपने पता पत्र दिया और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अभी धाराएँ आप नहीं जानते सीआरपीसी की और आप यहाँ से चले जाओ, वरना और 1-2 मुकदमे लिख जाएंगे। अभी तो शुरुआत है। शुरुआत ये एसपी ने कहा। हाँ, और इनका कोई वीडियो वायरल हुआ है वर्दी पे, तो उसको लेकर के क्या कहें? उस पर मेरा तो कोई नहीं, फिलहाल मेरी उस पर कोई जानकारी नहीं, जो कि हमारा उस वीडियो से ना लेना देना और हम लोग काफ़ी समय हो रहा है ना बातचीत करते ना। कहाँ कहाँ मुकदमा पंजीकृत कराए? थाना रामकोट में 3 मुकदमे पंजीकृत कराए, थाना कोतवाली शहर में करवाए, फिर बलरामपुर में पंजीकृत करवाए। तो लगातार आपको प्रताड़ित किया जा रहा है आपकी पत्नी के द्वारा, तो आपने क्या ये सीतापुर से लेकर के और लखनऊ में किसी उच्च अधिकारी को कोई आपने? हमने आईजी को भी एक पत्र लिखा था। वहाँ आईजी के द्वारा जांच के लिए बलरामपुर कोतवाली देहात पहुँचा, तो वहाँ से हमारे पास फ़ोन आया कि तुम झूठे अपने पत्र देते हो, और पत्र देने के बाद उन्होंने उन्हीं के पक्ष में लिख दिया कि ये दोनों आपस में दूरी बनाए हैं बरकरार और ऐसा कुछ भी है नहीं। पत्नी के आचरण को लेकर क्या कहना चाह रही हैं आप? पत्नी के किसी से क्या ताल्लुक है? वो आए दिन फर्जी मुकदमे लेके उनके पिताजी जो है रास्ते में कहीं ना कहीं गुजरते हैं तो गाली गलौज क्या करते हैं, जान से मार देने की धमकी देते हैं। पत्नी क्या के बारे में क्या कहना है? क्या किसी और के साथ संबंध है कोई? अभी मेरी कोई जानकारी में नहीं है फिलहाल उनका किससे संबंध है, और होगा तो वो वहाँ खुद ही देखता हूँ। या कुछ व्हाट्सअप चैटिंग आपने जो है दिखाई है, तो उसको लेकर के क्या कहना है, जो आपकी पत्नी के और किसी सिपाही से? वो हमने उनके फ़ोन में देखी और उनका फ़ोन ये कैसे मिली आपको? वो ईमेल के ज़रिए मिली थी। मेरा फ़ोन कुछ दिन उनके पास रहा तो उन्होंने अपना ईमेल मेरे फ़ोन में लॉगिन किया, उसी के ज़रिए मेरे फ़ोन में डाटा आया और देखते रहे, 1-2 देखे, फिर हमने इग्नोर किया। इग्नोर करने के बावजूद भी तब भी वही सब चल रहा। आपको पुलिस प्रशासन से कुछ खतरा महसूस हो रहा है? हाँ, पुलिस प्रशासन मुझे मतलब जान से कह रहे हैं तुम्हें जान से मरवा दिया जाएगा। मैसेज भी कर रहे हैं व्हाट्सएप पे। क्या चाह रहे हैं? वो ये चाहते हैं कि कैसे भी इनकी जान ले। कौन जाएगा? पूजा अवस्थी। पूजा अवस्थी है। और जब भी सीतापुर छुट्टी लेकर आती तब मधुबन विहार चौकी पे अक्सर बुलाया जाता। वो आए दिन फ़ोन कर करके बुलाते रहते हैं। मधुबन विहार चौकी इंचार्ज को आपने प्रार्थना पत्र दिया था, हाँ भैया। रामकोट प्रभारी जो वहाँ पर हैं उनको भी आपने प्रार्थना पत्र दिया, कोई कार्रवाई उस पर हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। सब उन्हीं के पक्ष में रिपोर्ट लगा देते तुरंत, और महेश प्रताप गंगवार से मैंने हज़ारों बार उनसे मुलाकात की, एप्लीकेशन वगैरह दी, लेकिन उनका कोई नहीं मालूम है। आपको नहीं जब से आपने प्रकाश कुमार जो यहाँ पर एसपी हो उनको एक प्रार्थना पत्र दिया था, इसकी जांच कराने के लिए कहा, तब से सीतापुर में मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। से नहीं हुआ है। इसके बाद भी बलरामपुर में, इसके बाद वहाँ बलरामपुर कोतवाली देहात में, जब यहाँ पर मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ तब उन्होंने बलरामपुर में हाँ, जहाँ पे तैनात है अपने जहाँ कोतवाली देहात में वहाँ से करवाया। जिस कोतवाली में तैनात है उसी में उन्होंने करवाया। हाँ, वहाँ से करवाया। आपकी बहू को लेकर क्या मामला है? पूजा अवस्थी इसका नाम है और पिताजी का नाम विजय अवस्थी है। राम कॉलोनी अशरफपुर के रहने वाले हैं।
इनका मकान शास्त्री नगर मोहल्ला में मकान बना है। और मैंने शादी इनकी 2022 में की थी। और आज जब आती है यहाँ सीतापुर तो मैंने इनको लाने के लिए बड़ा प्रयास किया, और ये इनके परिवार वाले भेजने से मना करते रहे। बार बार मैंने प्रयास किया, कई बार प्रयास किया, प्रयास मेरा असफल रहा। उसके बाद में हमने विदाई का एक मुकदमा दायर किया। मुकदमा दायर करने के 1 महीने 1.5 महीने बाद इन्होंने DP का मुकदमा लिखा दिया। उसके बाद आए दिन एक से एक मुकदमा लिखाती जा रही। 6 मुकदमा लिखे हुए हैं। कहाँ कहाँ लिखे हैं मुकदमे? थाना रामकोट, नवीन चौक, नवीन गल्ला मंडी, थाना खैराबाद, और अब इस समय बलरामपुर में लिखाया है। बलरामपुर में किस चीज़ को लेकर के मुकदमा पंजीकृत करवाया? बलरामपुर में इनको कोई वीडियो वायरल हुआ होगा, उसी को लेकर इन्होंने मुकदमा हमारे लड़के के ऊपर पवन कुमार के नाम से लिखाया है। तो आपने किसी उच्च अधिकारी को इस मामले में प्रकरण में जानकारी नहीं? मैं बराबर दौड़ता रहता हूँ थाने चौकी और SP साहब के यहाँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं होती। क्यों? SP साहब ने क्या कहा? SP साहब ने कहा, वहाँ SCO साहब बैठे थे तो उन्होंने कहा आप यहाँ से चले जाइए, झूठी बोलकर शादी कर दी। कौन CO थे? का नाम तो मुझे मालूम नहीं। नाम नहीं।